ऑडिबिलिटी चेक, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, चलो। तो आज का हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड हीट पंप। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के जरिए हम लोग रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, एयर कंडीशनर कैसे काम करता है, हीट पंप कैसे काम करता है, ये सब सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बताओ रेफ्रिजरेटर क्या होता है? आपने देखा है रेफ्रिजरेटर? फ्रिज। हाँ फ्रिज, सर। अच्छा। एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर, कूलर। कूलर। कूलर, एसी। हाँ ठंडा करता है इसलिए कूलर, लेकिन कूलिंग करने के पंखा। साथ साथ वो एयर को कंडीशन करता है ना, कंडीशन के हिसाब से खुद को मैनेज करता है, इसलिए उसको एयर कंडीशनर कहते हैं। एसी, जो हम लोग एसी लगाते हैं घर में, राइट, वो। हीट पंप क्या होता है? व्हाट इज हीट हीटर। पंप? हाँ, वाटर। हीटर। वाटर हीटर नहीं बेटा, वाटर हीटर नहीं, एयर में ही देते हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल फॉरेन कंट्रीज में ठंडी बहुत होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट चाहते हैं वहां पर, है ना, गर्मी चाहते हैं। वहां गर्मी के लिए वो इस तरह का डिवाइस लगाते हैं जो कि रूम को गर्म करे, गर्म वार्म रखे, उस चीज को हम लोग हीट पंप कहते हैं। ठीक है, तो हमारे थर्मोडायनामिक्स कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम ये तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। तीनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, ध्यान में रखना। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग प्रोसेस एंड हीट पंप, इन तीनों का बेसिक प्रिंसिपल सेम है। ठीक है, ये जो बेसिक प्रिंसिपल है किसका? रेफ्रिजरेटर का, एसी का और हीट पंप का। ये हीट इंजन से बिल्कुल उल्टा है, देखेंगे हम लोग किस तरह से हीट इंजन से बिल्कुल उल्टा है। और हीट इंजन से उल्टा भी है, और ये जो है प्रिंसिपल सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करता है। कौन से लॉ पर? सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ पर काम करता है ये। ठीक है, सेकेंड लॉ। चलो, तो सेकेंड लॉ क्या बताता है हमको ये बताओ। स्टेटमेंट बताने की जरूरत नहीं है, सेकेंड दो स्टेटमेंट है हमारे पास, दोनों भी स्टेटमेंट के बारी बारी हम उसको मीनिंग बताओ। सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, सेकेंड लॉ का, राइट। तो केल्विन प्लैंक जो स्टेटमेंट था उसका मतलब बताओ, सिर्फ मुझे समझा उसका मतलब क्या है उस स्टेटमेंट का। देखो, माइक ऑन करो और जल्दी से वो स्टेटमेंट का मतलब बताओ, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट कभी भी वर्क में 100% कन्वर्ट नहीं हो सकता। अच्छा, अगर कन्वर्ट करना होगा, मतलब टोटल जितना भी हीट आएगा वो 100% कन्वर्जन ऑफ वर्क इज नॉट पॉसिबल, देयर इज सम अमाउंट ऑफ लॉस, राइट। वो लॉस किस तरह से होता है? ये हीट आ रही है, ये हमारा इंजन है, ये हमको वर्क देगा, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, हमको कहीं ना कहीं लॉस आएगा, हीट लॉस को हमको कहीं ना कहीं डंप करना पड़ेगा, इसे हम लोग सिंक कहते हैं, इसको हम लोग सोर्स कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। ओके, व्हाट इज सेकंड स्टेटमेंट? सेकंड स्टेटमेंट का मतलब क्या है, मतलब बताओ मुझे। कि हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक नहीं ट्रांसफर हो सकता। बॉडी से। हाँ, हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रांसफर नहीं होती है स्पॉन्टेनियसली, नेचर के हिसाब से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ही जाएंगी। लेकिन अगर मुझको कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में भेजना है, कहां से? कोल्ड से हॉट में, तो मुझको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कि बॉडी पे वर्क बॉडी को वर्क देना पड़ेगा, मतलब सेकेंड लॉ जो है, सेकेंड स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, उसका मतलब क्या है? अगर मुझको लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर हीट को ले जाना है तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारे हीट इंजन में क्या हो रहा था, यहां से यहां हीट आ रही थी, राइट, और वर्क हो रहा था। अब मुझे यहां से अपवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में अगर हीट को ले जाना है तो मुझको क्या करना पड़ेगा? वर्क देना पड़ेगा। देखो दोनों के अंदर डिफरेंस देखो, ये जो है ये हीट इंजन है, हीट इंजन से हमको क्या मिलता है? वर्क। हीट इंजन से क्या मिलता है? वर्क। हीट इंजन के जरिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हमारी व्हीकल चलाते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स को, क्रेन वगैरह चलाते हैं हम लोग इंजन के जरिए, राइट। तो कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करने के लिए तो हमको आउटपुट क्या मिलता है? वर्क। और इनपुट क्या देते हैं हम लोग? ये हीट, है ना।
हीट इनपुट है, वर्क आउटपुट है, मतलब हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग इनपुट देते हैं, है ना, इनपुट देते हैं ताकि टेम्परेचर लोअर पॉइंट टू हायर पॉइंट रीच हो सके। तो हमारा इनपुट क्या हो गया यहाँ पर, वर्क, है ना। आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है, हम आउटपुट अब हमारे सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करेगा आउटपुट क्या होना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। बस इतना ध्यान रखो, इनपुट क्या है, वर्क, आउटपुट हीट होने वाला है, इसका उल्टा, है ना। हीट का कन्वर्जन वर्क में हो रहा है, हीट इंजन में, राइट। और रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, हीट पंप, इन सब में क्या होने वाला है, वर्क का कन्वर्जन हीट में होने वाला है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये सेकंड लॉ पर बेस्ड है, इसका प्रिंसिपल यही है। क्लॉसियस स्टेटमेंट जो कहता है ना, उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर लॉ भी कहते थे, याद करो, रेफ्रिजरेटर लॉ कहते थे, राइट। तो ये यही प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर हमको लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर हीट लेकर जानी है तो कुछ ना कुछ वर्क देना पड़ेगा। अगर हमको लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर हीट लेकर जानी है तो हमको कुछ ना कुछ वर्क देना पड़ेगा, बिना वर्क दिए ये काम होने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर, सबसे पहले तो हम लोग हीट दोनों के बारे में डिफरेंस लिख लेते हैं। देखो, नॉर्मली अगर मैं हीट इंजन की बात करूं, 4 मारो इसको, ठीक है। अगर मैं हीट इंजन की बात करूं, हीट इंजन क्या करता है, देखो, हीट का कन्वर्जन किस चीज में कर रहा है, मैकेनिकल वर्क, राइट। ये हमारा हीट इंजन है। और ठीक है, और रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, ये जो चीजें हैं, रेफ्रिजरेटर, एसी, हीट पंप, ये तीनों चीजें जो है ना, ये तीनों चीजें क्या करती है, उल्टा, इससे उल्टा बिल्कुल क्या करते हैं, मैकेनिकल वर्क देती है, उसका कन्वर्जन हीट में होता है, ठीक है ना। हीट, मैं इसको हीट इफेक्ट लिख दूं क्या, ठीक है, ये बात समझो, ठीक है। अब रेफ्रिजरेटर और हीट पंप जो है ये भी एक दूसरे से उल्टे उल्टे है, ठीक है, लेकिन दोनों का प्रिंसिपल सेम है। बताऊंगा क्या प्रिंसिपल है। सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो, हम लोग बात करते हैं रेफ्रिजरेटर। इस सबसे पहले इन दोनों के डिफरेंस को नोट डाउन कर लो, हम लोग बात करते हैं रेफ्रिजरेटर। एक काम करते हो, रुको, एक काम करेंगे अपन, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हमारी एनर्जी डायग्राम, ठीक है। दिस इज हाई टेम्परेचर, यहाँ से हीट ली मैंने, ये हमारा इंजन है, हीट रिजेक्ट करी लोअर टेम्परेचर में, और ये हमारा वर्क है ना। फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर काम होता है, देखो, TH टू TC, ये हो गया QH, ये हो गया QC, राइट। यहाँ पर क्या होता है, देखो, उल्टा होता है, उल्टा। मुझे क्या करना है, लोअर टेम्परेचर से हीट निकालनी है, इंजन को देनी है, लेकिन ये हीट किस वजह से निकल रही है, मुझको वर्क देना पड़ेगा। जैसे ही मैंने वर्क दिया तो ये हीट निकल जाएंगी और ये हाई टेम्परेचर में जाकर पहुंच जाएंगी। ओके, अब नोट डाउन करो। हो गया सर। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट रेफ्रिजरेटर किस तरह से काम करता है। देखो, बेसिक प्रिंसिपल रेफ्रिजरेटर का तो यही है, इसको अच्छे से बात करेंगे। रेफ्रिजरेटर और एसी, देखो, अब हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर और एसी इस चीज को कंबाइन इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि रेफ्रिजरेटर और एसी का काम क्या है, कूलिंग प्रोवाइड करना, है ना। फ्रीजर का काम क्या है, ठंडा करना, और एसी का काम क्या है, ठंडा करना, राइट।
और हीट पंप का काम क्या है, गर्म करना। भले प्रिंसिपल दोनों का सेम है लेकिन दोनों का इंटेंशन अलग अलग है। तो सबसे पहले इन दोनों का इंटेंशन सेम है ना, ठंडा कूलिंग करना। सबसे पहले इसकी बात करेंगे हम लोग, एसी और रेफ्रिजरेटर के बारे में। ठीक है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल लिख लो, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ। ठीक है, जिसको हम रेफ्रिजरेटर लॉ भी कहते हैं, रेफ्रिजरेटर लॉ भी कहते हैं जिसे हम लोग। ठीक है, क्लॉसियस लॉ भी कहते हैं, लॉ भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल, वर्किंग देखो किस तरह से होती है वर्किंग। पहले ये चीज समझो, फिर हम लोग प्रैक्टिकली बात करेंगे किस तरह से हमको अगर एसी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, वर्किंग किस तरह से होती है, हीट फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर वाया यूजिंग वर्क। ठीक है, देखो दो चीजें लिख लो यहाँ पे वर्किंग में। इनपुट क्या दे रहे हैं हम लोग, इनपुट यहाँ पर हम लोग देते हैं वर्क। ठीक है, और आउटपुट क्या चाहिए हमको, कूलिंग। आउटपुट क्या चाहिए, कूलिंग। अब कूलिंग करना मतलब सिस्टम से हीट निकालना। कूलिंग करना मतलब कोई चीज ठंडी क्यों होती है, कोई चीज ठंडी क्यों होती है, कोई चीज ठंडी इसलिए होती है उस चीज में से हम लोग हीट निकाल लेते हैं, इसलिए वो चीज ठंडी होने लग जाती है, राइट। कूलिंग करना मतलब हीट रिमूव्ड फ्रॉम सिस्टम। देखो अभी आपको 100% आइडिया नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर धीरे धीरे आएगा, देखना। इनपुट पता चल गया, आउटपुट पता चल गया। मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, देखो एरो, देखो मैं एरो कहाँ दे रहा हूँ, वर्क क्यूसी। देखो इनपुट क्या है, मैं क्या देता हूँ, वर्क। यहाँ पे मैं इनपुट लिखता हूँ। ठीक है, और आउटपुट क्या चाहिए मुझको, यहाँ पे कूलिंग चाहिए, यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट चाहिए। देखो कूलिंग इफेक्ट, यहाँ पे मैं इसको ऐसा राउंड राउंड करके यहाँ पे आउटपुट ऐसा लिखता हूँ। ठीक है, चलो ये नोट बना लो, वी आर टॉकिंग अबाउट रेफ्रिजरेटर एंड एसी। हो गया, हाँ सर हो गया। तो आ जाओ, चलो बात करते, हो गया, ओके। अब मैं पूछता हूँ आपको, क्या आपने एसी देखा है, क्या आपने एसी देखा है, हाँ हर किसी ने एसी देखा है, राइट। वेरी गुड। अब मुझे बताओ एसी के, एसी जो है उसके पीछे वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो सकता है, एसी किस तरह से ठंडा करती है, वो मशीन किस तरह से काम करती होगी, जरा सोचो, दिमाग लगाओ, और जो भी दिमाग में आता है बताओ, आइडिया बताओ। शिवम, सृजन, निंजा, महेश, लड़कियों, सोचो जल्दी से, बताओ जल्दी से। समझो अगर ये मेरा रूम है, राइट, ये मेरा रूम है, तो इस रूम में मैंने एसी लगा दिया। अब इस रूम में मैंने समझो यहाँ पे एसी लगा दिया, ये मेरा एसी लग चुका है। अब ये एसी, इस मशीन की वजह से ये रूम ठंडी क्यों होती है, क्या होता होगा ऐसा कि ये रूम ठंडी हो जाती है, ठंडी हवा फेंकता है वो इस वजह से, क्या रीजन है बताओ। हीट आपका आवाज नहीं आ रहा, वो कल्याणी। सर हाँ, बोलो। गैस टू लिक्विड में वो वेपोराइजेशन करता है इसलिए। एक मिनट, आप जो बोल रहे हैं, मैं अब ये नोट हो चुके हैं ना, ये नोट हो चुका है। ठीक है, आप जो बोलते हैं हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसके ऊपर से कंक्लूड करेंगे कि मशीन किस तरह काम करती है। ठीक है, ये हो चुका है, मैं इसको रब करता हूँ।
आपका कहना है गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट होती है, मतलब क्या? चलो ठीक है, इस बारे में बात करेंगे। सर रूम, अरे यार मैसेज देख लेने दो, कुछ तो मैसेज आया है। कहते हैं सर रूम की हीट एब्जॉर्ब कर लेता होगा, निशा का कहना है। अच्छा, रूम की हीट एब्जॉर्ब, ओके। और किसका कुछ कहना है कि एसी लगाने से रूम में ठंडा क्यों होता है? जल्दी सोचो और बताओ। एसी वो मशीन लगाने से, मैं बटन दबाता हूँ, वो इलेक्ट्रिसिटी बटन दबाने से, वो मशीन चालू होने से रूम अपने आप ठंडी क्यों होने लग जाती है? compression condense and वेपर circulate कंप्रेशन थ्रू कंप्रेसर। सुधाकर, अब नाम आपका चला गया। वेपर कंप्रेशन टू कंप्रेसर, ओके। कंप्रेसर के बारे में कुछ तो बोला है। वेपर कंप्रेशन, from वेपर gas to कंप्रेशन, ओके ओके। और कुछ किसी को कहना है? मैं 2 मिनट देता हूँ। the दिमाग indoor में जो आइडिया बाहर, बोलो बोलो। the indoor vaporation cooling or cooling component नहीं समझ में आया, मतलब क्या है इसका? सर वो बाहर की हवा एब्जॉर्ब करता है और अंदर वह ठंडी हवा भेजता है। बाहर की हवा एब्जॉर्ब करता है, आउटसाइड, बाहर मतलब आउटसाइड, हाँ, एयर एब्जॉर्ब करेगा बोलते हैं, एब्जॉर्ब एंड अंदर भेजेगा, सेंड इनसाइड, हाँ, राइट? ठंडी warm ठंडी air inside remove its heat क्या बोल रहे हो आपने? सही बोल रहे हो, बोलो। warm air inside removing heat रिमूविंग हीट, वेरी गुड। और फिर उसका हीट का क्या करना है? चलो ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, अब आप लोग रुक जाओ, ठीक है? एसी किस तरह से काम करती है? देखो एसी किस तरह से काम करती है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। और ये सारी बातें सही है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। देखते हैं हम लोग, ये बारी बारी से देखेंगे। 1 2 3 4 अलग अलग स्टेटमेंट दिए। देखो गैस लिक्विड, ओके, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। रूम की हीट एब्जॉर्ब करती है, रूम की हीट, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट। देखो जिस चीज को मुझे ठंडा करना है, उसकी हीट निकाल दो, अपने आप ठंडी हो जाएंगी। सही बात है ना? जैसे अगर समझो मुझे किसी चीज को गर्म करना है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको बर्न करता हूँ और वहां पे हीट प्रोवाइड करता हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं उसके अंदर हीट भेज रहा हूँ, और अगर मैं हीट भेज रहा हूँ इसका मतलब वो चीज गर्म हो रही है, ठीक है? अब उल्टा सोचो, अगर मैं हीट निकालूंगा उसकी, तो वो चीज ठंडी हो जाएंगी। सोच समझ में आ रहा है? अगर मैं किसी चीज से हीट निकालूंगा तो वो ठंडी हो जाएंगी। अब हमको ये रूम ठंडी करनी है, और इस रूम में से हमको क्या करना है? इस रूम को ठंडा करना है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा? इस रूम से हीट निकालनी पड़ेगी, राइट? हमको इस रूम से हीट निकालनी पड़ेगी। हम ये रूम बना लेते हैं, ये हमारी रूम है, ठीक है? यहाँ पे मैंने एसी लगा दिया, और हमेशा देखना एसी है ना दीवारों के बीच में लगा होता है, ऐसे नहीं कि बीच में रखा हुआ है घर के, ऐसा नहीं, वो दीवारों पे लगा होता है, क्योंकि उसको बाहर हीट रिजेक्ट भी करना होगा। इस तरह से लग चुका है हमारा एसी। अब क्या करेंगे? समझो यहाँ पे जो हमारा रूम है, इस रूम को मुझे ठंडा करना है। फिर से मैंने क्या बोला? अगर हीट देते हैं तो चीज गर्म होती है। उल्टा सोचो, अगर मैंने हीट अगर निकाली तो ठंडी होने वाली है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? यहाँ की जो जितनी भी हीट है, हमारे हिसाब से हमको निकालना पड़ेगा, और वो हीट निकालने का काम कौन करता है? एसी। तो ये जो स्टेटमेंट जिन्होंने बोला, वेरी गुड। रूम की हीट एब्जॉर्ब होती है ना, कौन एब्जॉर्ब करता है? एसी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है? वेरी गुड। तो ये पहला स्टेटमेंट इनका सही है, वेरी गुड। अब रूम की हीट एब्जॉर्ब कैसे करेगा? ये मशीन जो है, रूम की हीट अब मुझे एब्जॉर्ब करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा इसके अंदर? अब सोचो, मुझे इस रूम में ठंडा करना है, इस रूम को, तो हीट एब्जॉर्ब करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि हीट एब्जॉर्ब हो जाए? बर्फ लगा दूं हीट एब्जॉर्ब करने के लिए, क्या करना पड़ेगा? आपको 2 मिनट देता हूँ, सोच के बताओ। डोवर्स विंडो सब करना पड़ेगा क्या यूज करना पड़ेगा? पड़ेगा बोलो क्या करना पड़ेगा?
डोवर्स विंडोज सब पैक रखना पड़ेगा रूम को। लोअर क्या बोला, विंडो? रूम को पूरा पैक रखना पड़ेगा। हाँ कर दिया रूम को पैक। फिर गैस को कंप्रेस करना पड़ेगा। कौन सी गैस को बेटा? एसी एसी को हाँ अच्छा ठीक है, रुको, रुक जाओ, सोचो मत अभी, रुको। देखो ये जो रूम है ना, रूम है, चलो मैंने पैक कर दिया इस, ओ गॉड, इस रूम को मैंने पैक कर, 1 मिनट रुक जाओ दोस्तों। एक मिनट होल्ड करना, मैं 2 मिनट में आया। 1 मिनट होल्ड करना, मैं 2 मिनट में आया। हाँ देखो, देखो मेरी बात सुनो, हम लोग कहाँ थे? कुछ तो ऐसा घटना घट गई जिसकी वजह से मुझे शर्ट चेंज करना पड़ा। चलो उस पर ध्यान मत दो, यहाँ ध्यान दो। हाँ देखो, इस रूम को मुझे ठंडा करना है, तो ये वाला स्टेटमेंट बहुत सही है, इस रूम में से हीट निकालनी पड़ेगी। अब हीट निकालना मतलब हीट खींचना है मुझे कहीं से, तो वो वाला कॉन्सेप्ट याद करो। मैं क्या करूंगा, देखो समझो, मुझे यहाँ से हीट निकालनी है ना, हीट निकालनी है, मैं ऐसा ऑब्जेक्ट लाके रख दूंगा, है ना। हीट निकालनी है मतलब देखो ये ऑब्जेक्ट है, इससे मुझे हीट निकालनी है, तो मेरी हीट बाहर आना चाहिए, राइट। हाँ बाहर आना चाहिए, हीट निकाल। अब बाहर हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? हॉट टू लो, राइट। समझो इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, मुझको ऐसा ऑब्जेक्ट लाके यहाँ पे रख देना पड़ेगा जिसका टेम्परेचर 30 से कम हो। मैंने समझो इसको 20 डिग्री सेल्सियस का ऑब्जेक्ट लाके रखा। अब क्या होगा, इसमें से अपने आप हीट कम होने लग जाएगी, इस चीज में से अपने आप हीट कम होने लग जाएगी। अब अपने आप अगर हीट कम होने लग जाती है, चीज ठंडी हो जाएगी ना, इसका टेम्परेचर घट जाएगा, देखो 20 होने लग जाएगा, है ना। यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अब इसके अंदर से हीट निकालनी है ना, इस रूम में से हम लोग इस तरह का एक बक्सा लेते हैं, बॉक्स, जो कि हीट एसी का जो बॉक्स होता है ना, और उसके अंदर ना कूलेंट, एक वर्ड है मेरे को, रेफ्रिजरेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। एक रेफ्रिजरेंट होता है, उस डब्बे के अंदर एक रेफ्रिजरेंट होता है, और वो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर एनवायरमेंट जो रूम है उसके टेम्परेचर से कम होता है। बहुत सिंपल सी बात है। रेफ्रिजरेंट लेंगे बॉक्स के अंदर, और वो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर से या फिर इस रूम के टेम्परेचर से कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, और इस बॉक्स के अंदर जो रेफ्रिजरेंट भर के रखा है उसका टेम्परेचर 30 से कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा, देखो हीट एब्जॉर्ब होंगी, यहाँ से यहाँ हीट एब्जॉर्ब होने वाली है या ना? एब्जॉर्ब होंगी हाँ। कि नहीं होंगी? हाँ होंगी। अब एब्जॉर्ब होगी, अगर 30 डिग्री सेल्सियस पर रूम का टेम्परेचर है, अब वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, या ना? हाँ हाँ सर। है ना। अब टेम्परेचर कम होने लगा है, इसका मतलब मेरी रूम अभी ठंडी होने लग रही है, अगर मुझे रूम का टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस पर सेट करना है, तो मुझे यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट या फिर जो लिक्विड होता है जिससे हम लोग गैस कहते हैं, रेफ्रिजरेंट की गैस, हाँ सेम कॉन्सेप्ट अपने फ्रिज में भी है, राइट। फ्रिज में भी सेम कॉन्सेप्ट है, फ्रिज भी समझाऊंगा आपको, पहले एसी समझ लो। तो इसके अंदर से वो फ्लो होता है, उसका टेम्परेचर मैं ऐसा ऐसा कुछ तो भी करता हूँ, बताऊंगा वो क्या करता हूँ। अब वो टेम्परेचर इसका 19 पे हो गया, ये समझो यहाँ का रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर समझो 19 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या होगा, यहाँ का 30 डिग्री सेल्सियस है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करेगा, हीट एब्जॉर्ब होंगी, और ये भी टेम्परेचर थोड़े समय बाद 19 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। 19 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझको क्या मिला है, कूलिंग इफेक्ट। समझ में आया मैंने क्या किया? सर कैसे, 1 मिनट रुक जाओ, डाउट है किसी का तो?
सर कैसे टेम्परेचर कम रहेगा इलेक्ट्रिसिटी से? क्या किसका? सदफ। सर वो सदफ जरा सम, बोलो बोलो बोलो, माइक में बोलो। वो नहीं समझा सर आपने, वो बताया ना रूम का टेम्परेचर कम होगा। मेरी वो बात नहीं सुनो, देखो मेरी बात सुनो, देखो हाँ मेरी बात सुनो। अगर अगर रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है अभी, ठीक है, हाँ, तो अगर मैं 30 डिग्री सेल्सियस से कम चीज यहाँ पे लाके रखता हूँ, समझे, यहाँ पे मैंने बर्फ, रूम में बहुत सारी बर्फ लाके रख दिया, ठीक है, रूम ठंडी हो जाएंगी ना, आया ना? अगर हाँ इस हाँ रूम में मैंने बर्फ लाके रख दिया, बर्फ ठंडी चीज है ना, हाँ, क्या होगा, क्या हो रहा है यहाँ पे, वो क्या रहा है, बर्फ क्या कर रही है, हीट एब्जॉर्ब कर रही है ना। बर्फ ठंडा क्यों करती है चीजों को? मैं यहाँ पे मेरे हाथ पर बर्फ रखता हूँ तो बर्फ क्या करता है, मेरे हाथ में से हीट एब्जॉर्ब करती है। सोचो, अगर रूम में मैंने पूरे दीवारों पर बर्फ लगा दिया, अभी फिलहाल रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो सारे जो मैंने आइस क्यूब्स लगाए हैं, आइस क्यूब्स क्या करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेंगे धीरे 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 धीरे, है ना। कब तक एब्जॉर्ब करेंगे? जब तक वो इक्विलिब्रियम अचीव ना कर ले। इवेंचुअली मैंने क्या किया, रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था, तो मैंने ऐसा एक ऑब्जेक्ट लाके रख दिया जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से कम हो, जैसे बर्फ, जैसे हमारा आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कंसिडर करो, वैसा मैंने ऑब्जेक्ट लाके रख दिया। वो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, उसका काम क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस जैसे जैसे दिखता है वो हीट एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा और रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? आया ना? हाँ या ना? यस और नो? नो। सदफ ओके, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस यही कॉन्सेप्ट है, मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूँ। अब बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो अब मैंने समझो यहाँ पे बर्फ लगा के रख दिया है, लेकिन बर्फ क्या है, देखो बर्फ जो है हीट लेने के बाद उसका टेम्परेचर राइज होता है, वो पिघल जाएंगी, ठीक है, ठीक है। मुझको ना कंटिन्यू मेंटेन रखना है यहाँ का टेम्परेचर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हीट मैंने एब्जॉर्ब की है वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट करना पड़ेगा, है ना। हीट एब्जॉर्ब करो, रिजेक्ट करो, एब्जॉर्ब करो, रिजेक्ट करो, ऑब्जर्व एब्जॉर्ब करो, रिजेक्ट करो, यही मुझे काम करते रहना पड़ेगा। मेरा जहां ठंडी मुझे पहुंचाना है, जहां जिस मुझे ठंडी करना है, वहां से मुझको हीट निकालना पड़ेगा और कहीं जाके फेंकना पड़ेगा। उसी के लिए बर्फ तो नहीं रख सकता मैं, ये इस तरह का डिवाइस रखता हूँ, और इस डिवाइस के अंदर होता है एक ऐसी पाइप होती है, बहुत से अलग अलग, ठीक है। उस पाइप में से ना एक रेफ्रिजरेंट, एक ठंडी चीज, कूलेंट, जैसे बहुत ठंडा होता है वो ठंडी चीज बहती रहती है, ठीक है। अब ये समझो, ये जो रूम है, यहाँ पर मैंने, ये समझो मेरा डिवाइस है, इसके अंदर जो है मैंने अलग अलग ये लाइनिंग बना के रखा है, और इस लाइनिंग के अंदर से, इस लाइन के अंदर से वो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब फ्लो होगा, फ्लो तो होगा, फ्लो होने के साथ ही साथ इसका टेम्परेचर कम है, रूम का टेम्परेचर ज्यादा है, तो मेरी हीट क्या होगी, ये एब्जॉर्ब करने लग जाएगा, समझ में आ रहा है, ये एब्जॉर्ब करने लग जाएगा, एब्जॉर्ब करने लग जाएगा, एब्जॉर्ब करने लग जाएगा, और रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? ठीक है। हाँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये रूम तो ठंडी हो चुकी है, लेकिन इसने हीट एब्जॉर्ब की ना, इसने हीट एब्जॉर्ब की ना। अब इसने जो हीट एब्जॉर्ब की है ना, अब इसकी हीट एब्जॉर्ब करने से ये चीज गर्म हो चुकी है, हॉट हो चुकी है। अब इसको, इस हीट को मैं क्या करूंगा, बाहर रिजेक्ट कर दूंगा। बाहर रिजेक्ट करने के लिए ये जो होता है ना प्रोविजन, ये एनवायरमेंट में रखा जाता है, ठीक है, एनवायरमेंट में रखा जाता है। अब इसने हीट एब्जॉर्ब की, अब ये हॉट हो चुका है, ये चीज इसके अंदर की, ये चीज क्या हो चुकी है, हॉट हो चुकी है। अब वो फ्लो होते होते बाहर आ चुकी है, समझो ये इस तरह से बाहर मैंने प्रोविजन किया उसका, बाहर आ गई, बाहर आ गई। अब बाहर ऑब्जर्व करो, बाहर के टेम्परेचर से, आउटसाइड टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, इसका मतलब ये चीज क्या करेगा, हीट रिजेक्ट कर देगा बाहर। आ रहा, ध्यान में आ रहा? ठीक है, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब किया, ऑब्जर्व खींचा यहाँ से हीट, ठीक है, यहाँ फिर वो फ्लो हो रहा है, फ्लो होते होते हीट एब्जॉर्ब करके यहाँ पर आया, यहाँ पर आए तक इसकी हीट रिड्यूस, बढ़ चुकी है, बढ़ने के बाद यहाँ पे रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट करने के बाद फिर ठंडा हो गया, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर हीट एब्जॉर्ब करेगा, फिर वापस आएगा, रिजेक्ट करेगा। इसका मतलब यहाँ की हीट मैंने एब्जॉर्ब करके यहाँ पे रिजेक्ट कर दी। आया ध्यान में? आया ना? अब सवाल खड़ा होता है, ये समझ में आया, मैंने क्या किया, रूम में से हीट निकाला और बाहर रिजेक्ट कर दिया।
रूम में से हीट निकाला, बाहर रिजेक्ट कर दिया, किसके थ्रू? एक रेफ्रिजरेंट जो होता है, पाइप में से मैंने रेफ्रिजरेंट गोल 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 सर्कुलेट किया, ठीक है। अब पाइप में से रेफ्रिजरेंट को गोल गोल सर्कुलेट अगर करना है मुझको, ठीक है, भगाना है, तो मुझको एक डिवाइस यूज करना पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं कंप्रेसर। उसको हम लोग कहते हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है? वो जो रेफ्रिजरेंट है ना, उसको फ्लो करते रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेफ्रिजरेंट जो है वो फ्लो ही नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने रेफ्रिजरेंट लाके रख दिया, वो क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो ये चीज गर्म हो जाएंगी कंपेरेटिवली, है ना, ये चीज गर्म हो जाएंगी। ये यहाँ की हीट तो रिजेक्ट ही नहीं हो रही है, जैसे कि थे वो कंडीशन सेटिस्फाई बार मतलब नॉर्मल अचीव हो जाएगा, मतलब रूम ठंडी नहीं होंगी हमारी, राइट। तो यहाँ की जो हीट है वो एब्जॉर्ब करने के बाद रेफ्रिजरेंट फ्लो होते 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 बाहर जाएगा, बाहर के सेक्शन में जाएगा, हीट रिजेक्ट करेगा, फिर ठंडा होके वापस आएगा, फिर हीट एब्जॉर्ब करेगा, फ्लो होते 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 जाएगा, बाहर जाएगा, हीट रिजेक्ट करेगा और फिर वापस आएगा। और ये साइकिल कंप्लीट करने के लिए मुझको डिवाइस यूज करना पड़ता है, वो डिवाइस होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है? एयर को, अब देखो अब आपके वर्ड्स आने लगे, कंप्रेशन ऑफ, क्या लिखा है? कंप्रेसर, वेपर, कंप्रेशन, जो भी लिखा है। तो मुझको ये करने के लिए अब कंप्रेसर नाम का एक डिवाइस का यूज करना पड़ेगा, समझ में आ रहा? कंप्रेसर नाम का डिवाइस का यूज करना पड़ेगा जो कि उस चीज को सर्कुलेट करते रहे, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मुझको ये चीज रेगुलेट करने के लिए मुझको इलेक्ट्रिसिटी से बटन दबाना पड़ेगा, बटन दबाने के बाद कंप्रेसर चालू हो जाएगा, कंप्रेसर क्या करेगा? उसको सर्कुलेट करेगा, गोल 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 गोल, और सर्कुलेट होगा तो जो जो पार्ट अंदर में अब देखो, एक पार्ट अंदर है, एक पार्ट मेरा बाहर है, ठीक है, इस तरह से सर्कुलेट हो रहा है। जब वो अंदर आएगा तो हीट खींचेगा, बाहर जाएगा तो हीट रिजेक्ट कर देगा, अंदर आएगा तो हीट खींचेगा, बाहर जाएगा तो हीट रिजेक्ट कर देगा, और ये सर्कुलेट होते रहेगा गोल 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 गोल। उसको सर्कुलेट करने के लिए किसकी जरूरत है? कंप्रेसर की। कंप्रेसर क्या देता है? कंप्रेसर हमको वर्क देता है, वर्क, है ना, वर्क। तो मतलब मेरा इनपुट क्या है? मैंने क्या दिया? वर्क दिया, राइट, वर्क दिया। वर्क देने की वजह से एक जगह की हीट खींच के उससे दूसरी जगह हीट रिजेक्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? अब मैं इसको अगर यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ तो देखो, समझो ये मेरी रूम है, ये मेरी रूम है, राइट, ये मेरी रूम है। इस रूम से मैं क्या कर रहा हूँ? हीट बाहर निकाल रहा हूँ ना, मैंने हीट बाहर निकाली, लेकिन हीट बाहर निकालने के लिए, उसको सर्कुलेट करने के लिए मुझको वर्क देना पड़ेगा। यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बटन दबाया, यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बटन दबाया, कंप्रेसर चालू हो गया। कंप्रेसर का काम क्या है? कंप्रेस करके गोल गोल घुमाता है उस चीज को, है ना, सर्कुलेट करता है पूरे सिस्टम में। तो ये क्या करेगा? यहाँ से हीट उसने यहाँ से कूलेंट जो है उसने हीट खींचा कंप्रेसर ने, और ये हीट कहाँ रिजेक्ट करेगा? बाहर, इन्वायरमेंट में, है ना, बाहर। ये हीट रिजेक्ट कर दिया बाहर, हाई टेम्परेचर हो गया, लोअर टेम्परेचर ये हो गया QH, ये हो गया QC। यही तो प्रिंसिपल है उसका, है ना। देखो इनपुट मैंने क्या दिया? इलेक्ट्रिसिटी बटन दबाने के बाद कंप्रेसर वर्क करने लग गया, कंप्रेसर वर्क करने के बाद यहाँ से हीट एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गया, एब्जॉर्ब होने की वजह से जो हीट बढ़ गई है वो कहीं ना कहीं हमको रिजेक्ट करना पड़ता है, इसलिए हमने इसको एनवायरनमेंट में हीट को रिजेक्ट कर दिया। इस तरह से हमारा AC काम करता है। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, हम इसको और डेप्थ में समझेंगे। डाउट पूछो, मैसेज आया, 1 मिनट। सर कैसे टेम्परेचर कम रहेगा इलेक्ट्रिसिटी से, क्या? अच्छा, किसी का डाउट है? मैं 1 बाय 1 पूछता हूँ। अनामिका, अनामिका माइक ऑन करो। नहीं सर। डाउट नहीं है? समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो अभी आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, कल मैं फिर से डिस्कस करूंगा इस चीज को और आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि वर्किंग किस तरह से होता है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आप में से कोई बता सकता है? चलो टाइम तो खत्म हो रहा है हमारा, अभी लेक्चर खत्म हो जाएगा अपने आप ही। तो मैं किसी को पूछता हूँ जो मैंने बताया उसको वापस से बताने को। कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? कृतिका, कृतिका माइक ऑन करो। कृतिका माइक ऑन करो। हाँ चलो, क्या समझा बेटा, क्या समझा?
हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कौन बताएंगे? आंचल, आंचल। सर मैं लेट ज्वाइन हुई तो रिकॉर्डेड वीडियो देखना थी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ बताओ सदफ, सदफ यू ना, बताओ क्या हो गया, बताओ किस क्या समझा मैंने, क्या बोला? एसी का वर्क क्या होता है, किस तरह वो रूम को ठंडा करता है, ये थोड़ा अब बता सकते हो किस तरह से ठंडा करती है? वो हीट को ऑब्जर्व मतलब रूम से हाँ। अब्जॉर्ब करती है और मतलब ये हाँ। कंडेंसर के थ्रू